बिस्तरी के बाद गुस्ल करते वक्त अगर कलमा पढ़ना भूल जाएं तो क्या पाक होंगे या दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा? हम बिस्तरी का गुस्ल करने का क्या तरीका है, हम बिस्तरी का गुस्ल किस तरह किया जाता है, आज की इस वीडियो में ये तमाम तर मसाइल हम जानेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही अहम मसला है और इस मसले में बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं। सबसे पहले हम बिस्तरी का जो गुस्ल करने का सुन्नत तरीका है उसके मुतालिक जान लेते हैं। देखिए, गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 पर कुल्ली करना, नंबर 2 पर नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और नंबर 3 पर अपने पूरे बदन पर सर से लेकर पाँव तक 1 मरतबा पानी बहाना, इस तरह के जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क ना रहे, वरना उस सूरत में आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है? देखें, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस्तिंजा करें। जिस्म के किसी हिस्से पर कोई निजासत वगैरह, कोई गलाजत वगैरह लगी है तो उसको आप धो लें, उसको आप साफ़ कर लें। उसके बाद फिर आप नमाज जैसा मुकम्मल वज़ू करें। जिस तरह हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, पहले हाथ धोएं, फिर 3 दफ़ा कुल्ली करें, 3 दफ़ा नाक में पानी डालें, 3 दफ़ा चेहरा धोएं, 3 दफ़ा अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएं, सर का मसा करें और फिर अपने दोनों पाँवों को टखनों समेत, जिस तरह हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं वैसे आप नमाज के लिए वज़ू कर लें। उसके बाद 3 दफ़ा आप अपने दाएँ कंधे पर पानी बहाएँ, फिर 3 दफ़ा बाएँ कंधे पर पानी बहाएँ, फिर 3 दफ़ा सर से लेकर पाँव तक पानी बहाएं पूरे बदन पर। इस तरह के जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क ना रहे। अगर जिस्म का कोई हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क रह गया तो इस सूरत में आपका गुस्ल नहीं होगा। अब रहा ये सवाल कि हम बिस्तरी का गुस्ल करते वक्त अगर कोई शख्स कलमा पढ़ना भूल जाए तो क्या वो पाक होगा या उसे दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा? याद रखें, ये बहुत ही अहम मसला है। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें गलती करते हैं और गुनाहगार होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं और बरना होकर गुस्ल कर रहे होते हैं तो वहाँ वो कलमा पढ़ रहे होते हैं, पहला कलमा पढ़ते हैं या कलमा शहादत पढ़ते हैं और कुछ लोग तो सूरतें भी वहाँ पढ़ रहे होते हैं। ख़वातीन भी, हमारी इस्लामी बहनें भी इस गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के सवालात किए जाते हैं कि जब ख़वातीन हैज़ से पाक होने के लिए गुस्ल करती हैं, अपने अय्याम से पाक होने के बाद गुस्ल करती हैं, तो वो भी जब गुस्ल कर रही होती हैं तो कलमा पढ़ती हैं, कलमा शहादत पढ़ती हैं। वो ये समझते हैं कि जब तक हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो हम पाक नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये गुनाह का काम है। वॉशरूम के अंदर किसी ऐसी जगह पे जो निजासत वाली जगह हो या आप बरना होकर खड़े हों, ऐसी जगह पे अल्लाह का ज़िक्र करना ये नाजायज़ है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, पाकी ये कलमे पढ़ने से हासिल नहीं होती, ये पानी से हासिल होती है। तो आपने जब गुस्ल के 3 फ़राइज़ को अदा कर लिया तो अब आप पाक हो चुके हैं। और अगर आप कलमा पढ़ना ही चाहते हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि जब आप गुस्ल करने के बाद गुस्ल खाने से बाहर आ जाएं तो बाहर आने के बाद आप कोई कलमा या दुआ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस नीयत से नहीं कि जब तक मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा तो मैं पाक नहीं होऊंगा। वैसे आप सवाब की नीयत से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। गुस्ल करते वक्त कलमा पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई हाजत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फ़रमाए।